नमस्कार दोस्तों, जब भी वैज्ञानिकों की बात आती है तो उसमें एक नाम जरूर आता है और वो नाम है स्टीफन हॉकिंग का। इनका जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड में हुआ था। स्टीफन के पिता, जिनका नाम फ्रैंक था, वो एक चिकित्सा शोधकर्ता थे। इनकी माता का नाम इसोबेल है, जो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में एक सचिव थी। दोस्तों, ऐसे तो कई वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मांड के बारे में, पृथ्वी के बारे में अपनी अपनी थ्योरी दी है, भविष्यवाणी की है, लेकिन इनकी जो भविष्यवाणी थी वो सबको चौंका देने वाली थी। इन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी, उसे जानने से पहले थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। जब ये 8 साल के हुए तो ये अपने परिवार के साथ सेंट अल्बान में जाकर रहने लगे और यहाँ के ही एक स्कूल में इन्होंने दाखिला लिया। यहाँ से अपनी शिक्षा को पूरी करके इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। शुरू में इनको गणित में बहुत मन लगता था, लेकिन उस समय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में गणित की पढ़ाई नहीं होती थी, इसीलिए उन्होंने फिजिक्स को चुना। फिजिक्स में इन्होंने प्रथम श्रेणी हासिल की और यहाँ से डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में नामांकन करवाया। 1962 में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ एप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिकल में ब्रह्मांड विज्ञान पर रिसर्च किया। उसी समय से इनकी चर्चा और इनके दिमाग की प्रशंसा हर जगह होने लगी। लेकिन दोस्तों, आपने इनकी तस्वीर या वीडियो व्हीलचेयर पर देखी होगी, इसीलिए कुछ नजर उस पर भी डाल लेते हैं कि आखिर उनको कौन सी बीमारी हो गई थी और किस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ था। 1963 में जब ये 21 साल के हुए तो इनकी सेहत बिगड़ने लगी। स्टीफन की बिगड़ती हालत को देख उनके पिता उन्हें जांच कराने के लिए हॉस्पिटल ले गए। वहां पर जांच में पाया गया कि स्टीफन को एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी हो गई है, जिसके कारण इनके शरीर के हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद करने लगेंगे। सबसे बड़ी दुखद बात थी कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था, लेकिन ये जानने के बाद भी ये हार नहीं माने और अपनी पीएचडी पर फोकस किया। 1965 में उन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स पर रिसर्च करके अपनी पीएचडी पूरी कर ली। इसके बाद उन्होंने 1970 में सिंगुलैरिटी का सिद्धांत, 1971 में ब्लैक होल का सिद्धांत, 1982 में कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी, 1983 में यूनिवर्स का वेव फंक्शन पर मॉडल और 2006 में थॉमस हर्टोग के साथ टॉप डाउन कॉस्मोलॉजी को प्रस्तावित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण जैसी शक्ति है, इसीलिए वो नई रचनाएं कर सकता है। इसके लिए उसे कोई दैवीय या ईश्वरीय जैसी किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इन्होंने कौन सी भविष्यवाणी की थी जो आज बिल्कुल सच साबित हो रही है। इनसे जब पूछा गया कि बिग बैंग के पहले क्या था, तो इन्होंने बताया कि बिग बैंग के पहले कुछ नहीं था। दोस्तों, इतना तो आपको पता ही होगा कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म एक बहुत ही जोरदार धमाके के कारण हुआ था और इसी धमाके को बिग बैंग थ्योरी कहा गया। कई वैज्ञानिकों का मानना था कि बिग बैंग से पहले अगर कुछ था तो वो सिंगुलैरिटी था, मतलब इसके अंदर ही सारा ब्रह्मांड समाहित था। ऐसा माना जाता है कि एक बिंदु के अंदर ही ये सारे ग्रह अपनी अपनी जगह पर घूम रहे थे और बहुत साल के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि ये विस्फोट कर गया और इस घटना को बिग बैंग कहा गया। कुछ वैज्ञानिक बिग बैंग की इस थ्योरी को सच नहीं मानते हैं, लेकिन जब ये बात स्टीफन हॉकिंग से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जैसा आज हर देश न्यूक्लियर बम बना रहा है और बार बार पड़ोसी देश बम पटकने की धमकी देता रहता है, तो इस धरती का अंत तृतीय विश्व युद्ध होने के बाद ही होगा। हालांकि इस पर कई सारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि तृतीय विश्व युद्ध पानी के लिए होगा और जिस दिन तृतीय विश्व युद्ध हो गया उस दिन इस ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। इसके साथ साथ सारे गैलेक्सी धीरे धीरे एक दूसरे से दूर भी होती जा रही हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि इस सारे ग्रह पर इतना दबाव पड़ेगा कि इस पृथ्वी का अंत हो जाएगा। हालांकि ऐसा होने में करोड़ों साल लग सकते हैं। पृथ्वी के अंत होने के उन्होंने 3-4 कारण बताए थे, जिसमें से पहला था थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये बात तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली है, इस बात से तो आप सभी लोग सहमत होंगे।
क्योंकि ये तीसरे विश्व युद्ध में इतना बमबारी होगी कि इसके विकिरण से इतनी तबाही होगी कि क्षण भर में क्या से क्या हो जाएगा। आज का हाइड्रोजन और परमाणु बम कितना खतरनाक है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, आज का बम उससे 100 गुना ज्यादा खतरनाक और बड़ा है। और वो बम भी जापान में इतनी तबाही मचा कर गया कि कई साल तक वहां के बच्चे अपाहिज पैदा होते रहे थे। अब हम जानते हैं दूसरा कारण जो उन्होंने बताया था कि किसी साइंटिफिक जेनेटिकल बीमारी के चलते भी इस दुनिया का अंत हो सकता है। और दोस्तों, इसका सबसे सटीक उदाहरण ये कोरोना है। आप सब ने खुद महसूस किया होगा कि ये कोरोना पूरे विश्व में किस तरह से खतरनाक साबित हुआ। हालांकि इसके फैलने का क्या कारण था, किस गलती से ये वायरस इतनी तेजी से फैला था, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन हाँ, इतना सबको पता है कि इसका जन्मदाता चीन था। उसने जानबूझकर किया या किसी वैज्ञानिक की गलती थी, इस पर अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। तो उन्होंने इसके बारे में बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी और ऐसा भी हो सकता है कि आगे भविष्य में कोई इससे भी खतरनाक वायरस फैल सकता है। तो अगर देखा जाए तो उनके द्वारा की गई दूसरी भविष्यवाणी भी सही निकली। अब हम जानते हैं कि उन्होंने तीसरी भविष्यवाणी क्या की थी। तीसरा कारण उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक अक्सर सैटेलाइट से सिग्नल भेजते रहते हैं, इस उम्मीद में कि कभी किसी एलियन का कोई लिंक मिल सके या वो इस सिग्नल के जरिए इंसान तक पहुंच सके। लेकिन स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि हो सकता है ये खतरनाक भी साबित हो, क्योंकि दूसरे ग्रह के एलियन के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो उसमें कोई चमत्कारिक शक्ति हो और वो बहुत गुस्से और क्रूर स्वभाव का हो, तो इसमें भी मानव जाति को और पृथ्वी को खतरा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मानव के द्वारा ये बार बार सिग्नल भेजने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए। चौथा कारण उन्होंने एसिड रेन बताया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम लोग पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भविष्य में रेन एसिड का होना तय है। इसके साथ साथ आज टेक्नोलॉजी पर जिस तरह से जोर दिया जा रहा है कि इसके रेडिएशन से भी बहुत ज्यादा हानि होने वाली है, इसीलिए 5G पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इसकी टेस्टिंग से निकलने वाले रेडिएशन से ही आज कई सारे पक्षी, तितली, मधुमक्खी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। इनका मानना था कि अगर मानव जीवन के अस्तित्व पर कोई खतरा होता है तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मानव ही होगा। इसीलिए ऐसा अनुमान लगाया है कि अगर ये सब कम नहीं हुआ और इसी तरह से वनों की कटाई होती रही, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई, तो इस पृथ्वी पर एक बार ऐसा भी होने लगेगा कि यहाँ एसिड रेन भी हो सकती है। इसके बाद उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी दोषी ठहराया। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हर किसी के माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी डॉक्टर या इंजीनियर बने, या फिर उसमें बहुत ज्यादा गुण हो, उसका IQ लेवल बहुत ज्यादा हो, पढ़ने में बहुत तेज हो। इस तरह की इच्छाएं आज हर कोई माँ बाप चाहते हैं, और जब उसमें ये सारे गुण नहीं आ पाते हैं तो उसमें फिर जबरदस्ती उस तरह के जीन्स डाले जाएंगे जिसके कारण उस बच्चे में इस तरह के गुण आ सके। कहते हैं आज साइंस इतना आगे पहुंच गया है कि हर चीज संभव है, लेकिन एक दिन इस दुनिया को भी यही साइंस ले डूबेगी। साइंस जितनी अच्छी है उतनी बुरी भी है, इसीलिए ऐसा माना गया है कि इस तरह के प्रैक्टिकल से मानव जाति को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। दोस्तों, ये सारी भविष्यवाणी स्टीफन हॉकिंग ने की थी, जिसमें कई सारी सही निकली हैं। इसीलिए आपको क्या लगता है, इस पृथ्वी का विनाश होने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास भी किसी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।